वालों के बधाई देता हूँ। और लोहाड़ी मसौढ़ी के सभी मतदाताओं को बधाई देते हैं। और सबसे पहले हम जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को बधाई देते हैं कि हम जैसे एक मजदूर, एक गरीब का बेटा को एक घर से निकालने का काम कर रहे हैं और निकाल के और मसौढ़ी के उम्मीदवार बनाने का काम किए हैं। हम ईश्वर ज़्यादा उनका बधाई देते हैं कि हम जैसे लोगों को आज राजनीतिक क्षेत्र में लाने का काम कर रहे हैं। ऐसा पार्टी नहीं है कि उसको आज तक ले सोचा है, लेकिन एक जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं जो कि आज तक सोचने का काम किए हैं। वही नहीं साथियों, सवाल है कि सभी हो गया था वो धर्म जाति से उठकर सभी वर्ग से हटकर वो काम कर रहे हैं, चाहे जुआ का हो, चाहे बेरोजगारी के सवाल पर हो, चाहे पलायन रोकने के सवाल पर हो। कहने के मतलब कि उनकी जो सोच हुआ है वो व्यवस्था का लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन का लड़ाई है। उनकी राजनीति करने नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं कि बिहार के जो बदहाली है वो कैसे सुधार हो, बिहार में जो इतना पलायन करते हैं, गरीबी है, ये कैसे समांतर हो। वो समांतर करने के उद्देश्य से आए हैं, वो कोनो राजनीति न करने आए हैं, वो व्यवस्था के परिवर्तन की लड़ाई लड़ने आए हैं। और वो उनका सोच है इसलिए कि वो पहले बिहार में आ चुके हैं, वो बदहाली को देख चुके हैं। अब बदहाली को देखते हुए आज राजनीतिक में वो आने का काम किए हैं और आज चुनाव के अवधि में हैं। इसीलिए इतना नहीं माने उनका सोच जो है से आज गांव में जाइए, आज युवाओं से पूछिए कि अबरी वोट किसको, तो सीधे कहेगा कि जन स्वराज के। हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग जन स्वराज तक क्या ठीक है किए हैं, आप लोग जन स्वराज से हैं, हम लोग जन स्वराज के भी सोच रहे हैं पार्टी में वोट देने के लिए। तो मैंने कहने का मतलब कि उब गया है लोग, महागठबंधन एनडीए से उब गया है। और ये लोग उब के आज दोनों ऐसे जुमलेबाज है। पहले तो एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करता था कि देंगे वो करेंगे से। अब देखिए तेजस्वी यादव भी जुमलेबाजी करने लगा कि सत्ता सरकार आएगा तो हर घर में नौकरी देंगे। पहले पूछे नहीं उन अपना माता पिता से कि 15 साल थे कि एगो के नौकरी दिए, तब बेटा अभी सत्ता में नहीं आया, पहले ही करा कि जुमलाबाजी करना शुरू। तब अभी स्थिति में ये लोगों से तो जनता उब चुका है बिहार का। अब बिहार में अभी पूरे जन स्वराज का सरकार और सत्ता आएगा। और देखिए फिर यहाँ से पलायन रुकेगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य का होगा। और बच्चा हम कहते हैं जाते हैं तो कि भाई बच्चा को एक वोट दीजिए, वो बच्चा के लिए, दूसरा वोट रोजगार के लिए, तीसरा वोट है पलायन रोकने के लिए। इसलिए सभी कोई इसलिए खुश है लोग, एकदम जाइए तो खुश। अभी देखिए मसौढ़ी से फोन आ गया, हम भी गए रहे हैं, लेकिन मसौढ़ी से बांसडी से एकदम अंतिम छोड़ है, बांस बीघा छाती पंचायत, वहाँ से करा क्या वो मैं अमित यादव कहे कि सर हम लोग आपके साथ हैं। अब देखा होगा कहीं न्यूज तक करा के साथ है, हम कह ली कि हम आ रहे हैं। तो समझिए कि माने सब लोग के जागरूक हो गया एकदम, हम जन स्वराज के प्रति लोगों को ये लोग से तो हुआ है। एनडीए और महागठबंधन दोनों से उग गया है जनता, अब तरस हो गया। लेकिन तीसरा विकल्प तो सच्चाई है कि प्रसाद जी आके समाज के लिए उबारने के लिए काम कर रहे हैं। आज यही एक है कि आज समाज को आगे बढ़ाएगा, समाज को परिवर्तन करेंगे, और न तो जन स्वराज के सिवा कोई नहीं करने जा रहा है। सब लोग जुमलाबाजी कर के ठगने का काम कर रहा है। कभी कोई कह देगा कि अबरी 5 साल आने दीजिए तो हम अबरी दे देंगे, अबरी आने दीजिए तो हम ही कर देंगे, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। माने 5 साल 20 साल से हालत क्या करला, अरे 20 साल में आप क्या किए, तो 5 साल आओ आवे दी। अभी देखते होंगे कि पेपर देखे होंगे 5 साल 4 दिन 5 दिन पहले कि झाड़ी लगा दिए। आज है फल्ला प्रधानमंत्री तो झाड़ी दिया है 100 200 400 करोड़ 1000, कहाँ जा रहा है पैसा, झाड़ी लगा दिए तो कहाँ जा रहा है। और फिर ही बदहाले है मसौढ़िया फुलवाड़ी,
जाइए तो फुलवारी मसौरी में जाइए तो फुलवारी के धरती पर अभी एक आध गो फुलवारी कॉलेज जो है। आप शिक्षा की बात करते हैं, कहाँ गया झरी आपका? तो न कॉलेज है न नॉलेज है, तो आप क्या करते हैं? तो खाली हवाबाजी। तो हवाबाजी अबरी नहीं चलेगा। अबरी प्रशांत किशोर का यहाँ सत्ता चलेगा या जन स्वराज का सरकार आएगा, अब बिहार अबरी बदलाव की ओर जाएगा। अच्छा, आप बताइए, मसौढ़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ? समस्याएं तो बड़ी है। पहला तो कि गरीब गुरुआ खासकर त्रस्त है प्रशासन से। बेचारा बिना, छोड़ दीजिए दूसरा चीज़, बिना कुछ गलती कर ले बेचारा गरीब ने सूत नहीं पाता है। शराब के नाम पर ओकरा उठा के बड़ी मार मारता। कोई कितना तो जेल में थाना में मर गया। तो जनता तो गरीब गुरुआ त्रस्त है। दूसरा चीज़ है कि शिक्षा से त्रस्त है। तीसरा पलायन हो रहा है। हमने गया तो कहा कि ना सही चीज़ है। हम कहे ना कि 2 दिन पहले हम घूमे हैं पूरा, हम कहे कि हम जन स्वराज से आए हैं जी, हम आए चुनाव यहाँ लड़ने के लिए, हम भेजे हैं प्रशांत किशोर जी हमको टिकट दे रहे हैं। तो कि एकदम अच्छा है नेताजी, एकदम हम लोग एकदम आपके साथ हैं, एकदम ऐसे बोल रहा है। तो समझिए कि त्रस्त है तो तब तो बोल रहा है, न तो कहता ना कि जाना आओ ना हली कोई धुतकार के भागाता। लेकिन कह रहा कि नहीं हम लोग आपके साथ हैं। और ये सब हम लोग के तबाह कर दिया है। एगो यही है कि हम लोग के कायाकल्प करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि जन स्वराज का सरकार इस बार बहुत मजबूती से आएगा। हम लोग सरकार में आएंगे पूरे बिहार में। इसलिए इतना ही करके अपना